भगवान एगो विकराल अंधकार समस्त सृष्टि के आच्छादित करल चाहत बा। आपन असमान शक्ति के बल पे एगो राक्षस तीनों लोग के अपना अधीन कर ले बा। संपूर्ण संसार के जीवन में हाहाकार मचल बा प्रभु। यदि शीघ्र ही एकर उपाय ना भइल तब पृथ्वी के अंत निश्चित बा। प्रणाम प्रभु। जे दुराचारी के अत्याचार से सर्वत्र हाहाकार मचल बा, ओ केहू और ना आपितु महादेव के ही सबसे बड़ा भक्त रावण बा। ऋषि मुनि, महिला सब, मंदिर, वेद पुराण कुछ भी सुरक्षित नहीं थे। विष्णु नाम के जाप करे वालन के दंड स्वरूप रक्त रंजित कर दिहल जा रहा बा। धरती पे भक्ति के शक्ति क्षीण हो रहा बा प्रभु। भुवयम रक्षामम, हम ही रक्षा कर सके नहीं। तापन अहंकार के कारण रावण स्वयं के अमर मान ले बा। एक प्रकार से वो अमर ही हो चुकल बा प्रभु। हम स्वयं ही ओकरा के वरदान दे ले बानी। ना ओके देव मार सकेले और ना ही दानव, ना पशु, ना किन्नर और ना ही गंधर्व और नर ब्रह्मदेव। नर के उल्लेख तो रावण कैलस ही ना प्रभु। ओके लागेला कि एगो नर के हाथ से ओकर मृत्यु होके ऐसा न संभव बा। और आपके का लागता ब्रह्मदेव? प्रभु ब्रह्मदेव, दुष्ट अधर्मी चाहे कितना भी चतुर काहे ना हो जाए, किंतु विधाता कोनो न कोनो काट अवश्य छोड़ेलन जे ओकर विनाश के कारण बनेला। रावण के मृत्यु के कारण हमार ही नर अवतार होके हमार राम स्वरूप। स्वामी, आपके मुख से राम के नाम, ई राम के बाड़े प्रभु? देवी प्रश्न ही पूछी कि राम का बाड़े। राम ही ब्रह्मांड के वो निराकार शक्ति बाड़े हैं। जे सृष्टि के कण कण में समाहित बाड़े, मनुष्य में बाड़े, वानर में बाड़े, देव में, दानव में, सब में राम समाहित बाड़े। जे ब्रह्मा बन के सृष्टि के रचयिता बाड़े, विष्णु बन के पालनहार और शिव बन के संहारक। राम ही ब्रह्मांड के परम सत्य। महादेव, ई परम सत्य के आज आपके द्वारा वर्णित करे के कारण ईबा देवी के ऊ निराकार राम के साकार रूप लेवे के समय आ गइल बा। और ई अलौकिक रचना में हम
एगो महत्वपूर्ण योगदान करे जा रहल बानी। आप केवल देखत रहिए राम की लीला। ब्रह्मदेव, आपके वरदान के मान रखे खातिर हम मानव रूप में अवतार लेवे के निर्णय ले बानी, किंतु रावण के वध करे खातिर हमके कुछ ऐसा कार्य करे के होखी जे मनुष्य खातिर संभव नहीं खे, और हम स्वयं मानवता के मर्यादा के उल्लंघन ना कर पाए। यही खातिर हमके सहायक के रूप में एगो ऐसा महाशक्ति की आवश्यकता होखी जेकर ब्रह्मांड में कोनो तोड़ ना होखे। केवल धर्म के स्थापना और अधर्म के विनाश से इस सृष्टि ना चलेला ब्रह्मदेव। भक्ति के लौ के भी प्रज्वलित रखे के होखी जे धर्म के सदैव दीप्तिमान रखे। ब्रह्मास्त्र से बड़ शक्ति का हो सकेले प्रभु? महादेव। क्षमा करी प्रभु, आप स्वयं मानव अवतार में बानी और उस पर आपके पास ब्रह्मास्त्र। तब प्रभु महादेव आपके ऐसन कौन से शक्ति प्रदान करी है जे रावण के संहार में आपके सहायता करी? महादेव समय चक्र के काहे रूप देले बाड़े प्रभु? आए ब्रह्मदेव, स्वयं महादेव से पूछ लेता नहीं। ओम शिवम शिवम, ओम शिवम शिवम, ओम शिवम शिवम, ओम शिवम शिवम। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर, सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर, सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वर। ओम नमः शिवाय। वीरभद्र उत्पन्न हुए हैं आपकी जटाओं से, शीश खंडित कर दिया था दर्श की शिराओं से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने प्रभु ले लिया पिपलाद का अवतार जपा, कर दया शनिदेव का भी कर दिया उद्धार तब। पुत्र इच्छा पूर्ण की शिलाद की ईश्वर, बन के भैरव ब्रह्म का एक शीश काट ईश्वर। मार्ग धर्म का दिखलाया कृष्ण दर्शन रूप में, शर्व बन के नरसिंहा को शांत भी तुमने किया। दुर्वासा ऋषि आप जिनके शाप में वरदान है, आपकी कृपा दया में देवों का कल्याण है। ऋषभ बन के ऋषि पुत्र का किया संहार भी, थोड़ा भावयुक्त बन के इंद्र का अहंकार भी। नृत्य सड़क सुनत नवक आप ही अवतार है, प्रलयकारी आप ही है, आप सृजनहार है। आ गया है अब समय
सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वर रुद्र रूप स्वयं सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वर रुद्र रूप स्वयं सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वर। हे महादेव, आपके 10 रुद्र अवतार इस सृष्टि में शक्ति के नया मापदंड स्थापित कैले बा, किंतु अब समय बा आपके 11वां और आपके सबसे पराक्रमी अवतार के जन्म के जो शक्ति के साथ साथ भक्ति के नया अध्याय लिखी हैं। भीम रूपी महारुद्र वज्र हनुमान मारुति वानरी प्राकरणी रामदूता प्रपंचना। दीनानाथ हरि रूपा सुंदर जगदंतरा देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना। त ई बा स्वामी के लीला। प्रभु, आपके रामावतार में हमार 11वां रुद्र अवतार हनुमान आपके परम भक्त बन के आपके सहायक बनी है। हमारी भेंट स्वीकार करी। प्रभु, अवतार चाहे हमार होखे, परंतु भक्ति ता आप ही के करिए। तापनी परम भक्त के अलौकिक यात्रा के विषय में आप कुछ तो सोचले हो कब प्रभु? महादेव, जब धरती के समस्त जीव के भाग्य निर्माता स्वयं उपस्थित बाड़न, तो हमनी के चिंता करे के का आवश्यकता बा? ब्रह्मदेव, तनि की शिशु के भाग्य ते लिखी। अवश्य प्रभु। असंभव। का भेल ब्रह्मदेव? हम ये शिशु के भाग्य लिखे में असमर्थ बानी प्रभु। आज से पूर्व ऐसा कब्बो ना भाई। यदि हम एकर भाग्य ना लिखनी तो इस सृष्टि के सब नियम से परे होगी प्रभु। ना तो कौनो तर्क एकरा पे लागू होगी और ना कौनो सिद्धांत, ना प्रकृति एकरा के बांध पाई और ना ही कौनो पदार्थ। कैसे एकरा कर्म के विचार होगी प्रभु? कैसे निर्धारित करब एकर गुण अथवा दोष? ऐसा असमंजस की स्थिति में हम स्वयं के कब्बो ना पैनी प्रभु, और ना ही कब्बो ऐसा अभूतपूर्व घटना के साक्षी रहल बानी। ब्रह्मदेव, ई वह महाशक्ति बा जेकर हमनी बात करत रहनी, जेकर वर्णन हम कैलाश आवे से पूर्व कैले रहनी। ब्रह्मास्त्र से भी बड़ शक्ति जौने में होगी अलौकिक शक्ति। आप दोनों के दिव्य लीला के समझे में हमरा से चूक हो गई प्रभु, क्षमा करिया। शिव तो स्वयं भू बाड़े, स्वयं अनादि बाड़े, स्वयं प्रारब्ध बाड़े। शिव के अवतार के भाग्य केहू और का लिखी?
हमनी के पूरा ब्रह्मांड के आप एकमात्र ऐसन प्राणी होखिए जे आपन भाग्य स्वयं लिखिए। हे महादेव, आपके 11वां रुद्र अवतार ना केवल इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी होखियन, अपितु सर्वश्रेष्ठ भक्त भी कहलई हन। इनका राम भक्ति युग युग तक स्मरण कइल जाई और धरती से क्षीण हो रहल भक्ति के शक्ति के ये पुनः सशक्त करिहन और समस्त संसार आपके पावन रूप के राम भक्त हनुमान के नाम से जानी। अवतार तो पहले भी ले ले बड़े स्वामी, किंतु ए बार जौने प्रकार से आप ई लीला में रम गए बानी वैसन पहले कबो ना देखनी। काहे कि वो लीला भी विशेष बा और अवतार भी। तई विशेष अवतार की उत्पत्ति खातिर केकरा चुन ले बानी आप स्वामी? अर्थात के बानी तेजस्वी माता जे आपन दिव्य गर्भ में आपके धारण करिए। वो लीला भी साथ साथ आकार ले रहल बा प्रिय। हनुमान के माता बाड़ी कोनो साधारण स्त्री तो हो ना सकेली। आप बस इतना समझी कि साहस और संवेदना के ऐसन मिलन संसार के कोनो और नारी में ना मिली। महारानी, महारानी नीचे आ जाइए आप। हमने कोनो सैनिक के ऊपर भेज देता नहीं, कृपया नीचे उतर आई महारानी। यदि कोनो दुर्घटना हो गई तो हमनी सबके दंडित कइल जाई। कुछ ना होई तरह के, हम बानी ना। महारानी, कहले रहनी ना कुछ ना होके देवता रहा के। यदि महाराज के ज्ञात भइल तो अनर्थ हो जाई। चला चल के राजमहल में सूचित कइल जाई। हाँ, चला चला। ला पहुंच गईला तू अपन घर। अब तू बिल्कुल सुरक्षित बाड़ा। और हाँ, अब तनिक सतर्क रही है। अधिक फुदके की आवश्यकता नहीं के फिर से गिर जाइबा नीचे। अरे फिर से फुदके लगला। पहले ठीक से उड़ल तो सीखला। ऋषि मतंग, आपके स्वागत बा। महाराज केसरी,
आपके और महारानी की कुंडली के अध्ययन कइला के पश्चात हम एगो निदांत पे पहुंचल बानी। आई, पधारी। महाराज केसरी, प्रकृति महल में आपके शिशु के किलकारी के योग रखले बाणे। अर्थात हमार भाग्य में भी पिता बने के योग बा गुरुदेव। हाँ बा, और महारानी के भाग में मातृत्व के योग भी बा, किंतु मार्ग बहुत ही कठिन बा। आए गुरुदेव, आए, आसन ग्रहण करी। गुरुदेव, आप तो भली भांति जाने ली, संतान प्राप्ति खातिर इतना वर्ष से हमनी का कुछ ना कहनी। कठिन ही सही, यदि आपके पास होकर कोनो उपाय बा तो कृपा करके हमरा के अवश्य बताएं। एक ही बात सृष्टि में विशाल हृदय, करुणामय, जेकर इच्छा मात्र से भाग्य भी बदल जाला, और वो बानी महादेव। केवल महादेव के कृपा से पुत्र प्राप्ति हो सकेला केसरी। उनकर तपस्या करे के होगी, अंतर मन से उनके पूजे के होगी, परंतु ये तप अत्यंत कठोर बा। कौनो साधारण जीव खातिर त ई मान ल कि ई तप के पूरा करल अत्यंत असंभव बा। हम पूरा करब ई तप। प्रणाम गुरुदेव। भाग्यवती भवपुत्री, आप केवल हमनी के ही बताई करे के का होई। सुमेरु पर्वत शिखर पे एगो शिवलिंग बा। गुफा और खंडहर से होके कटीला रास्ता में पैदल चले के निर्जला व्रत रख के वहां तक पहुंचे के होगी, और स्मरण रहे ये पूरा यात्रा एगो जल रहल दिया के आपन हथेली पे रख के तय करे के होगी, और अंत में उस ज्योत के शिवलिंग के समक्ष स्थापित करे के होगी। हम करब गुरुदेव। हम तो के पुनः सचेत कर रहल बानी पुत्री, एमे तो हर प्राण भी जा सकेला। एक बार सोच ली। सोच लेनी। प्रिय, कहीं हमनी भावुकता में कोनो अनुचित निर्णय तो ना ले रहल। का आप निश्चिंत बानी कि आपकी तप करे के ही बा? जितना हमरा खातिर आपके प्रेम बा, उतना ही दृढ़ हमारी निश्चय भी बा। मातृत्व के सुख पावे के यदि यही एगो मात्र अवसर हमरा पास बा त हम एकरा के छोड़ब ना। और ये प्रयास में हमार प्राण भी चल गई, तब भी खेद नहीं खे। आप कृपया हमरा के आज्ञा दी। आपके इच्छा के सम्मान कई के हम आपकी अनुमति दे रहल बानी, किंतु यात्रा आप अकेले ना करब। संतान प्राप्ति के ई तप हम दोनों मिल के करब। भोलेनाथ से आग्रह करब
कि हमरा उनकरे जैसन पुत्र प्राप्त होखे। यहाँ आपके अंजनी जैसन माता चाहिए और वहाँ अंजनी के आपके जैसन पुत्र। अच्छा संतुलन बिठैले बानी आप स्वामी। यह ता नियति बा देवी। अभी यात्रा आरंभ हो रहल बा। स्मरण रहे, ई कार्य अत्यंत कठिन बा। गहरो जप तप अंजन करी, गहरो जप तप अंजन करी, शिव जैसो पुत्र पाने चली, गहरो जप तप अंजन करी। पग में लाखों कंकर है बिछे, बस आंखें मूंदे चल पड़ी। कबो कड़कती धूप तक कबो मूसलाधार बारिश। चली कठिन परीक्षा की घड़ी, पुत्र कामना को चली। हिंसक, भयानक जंगली जानवरन से होगी। मार्ग में सामना, भूख, प्यास, दर्द, थकान, सबसे जूझ के आगे बढ़े के होगी तोहरा के। दिन सप्ताह में बदली, सप्ताह महीना में। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद ऋतु आवत जात रही। तोहार लक्ष्य केवल पर्वत के शिखर पर। और हाँ, चाहे भवंडर उठे अथवा बाढ़ आवे, दिया के लौ ना बुझे के चाहिए। प्रभु, हम ही तप आपके पुत्र रूप में प्राप्ति खातिर कर रहल बानी। यदि आप हमार तप से प्रसन्न होखब त कृपा करके हमार मनोकामना पूर्ण करी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसन दृढ़ता, ऐसन वात्सल्य बहुत ही दुर्लभ बा। हम पुनः कहब स्वामी, आपके वानर रूपी अवतार खातिर आपके अंजनी से अच्छी माता मिल ही न सकेनी। अंजनी के पुकार में जो सच्चाई बा, एगो माता भइले के कारण हम अनुभव कर सकेनी। यदि भक्त अंतर मन से पुकारी तब भगवान के तो सुने के ही पड़ी। ई लीला के अगला चरण बा ई ज्योति पुंज के माता अंजनी के गर्भ में स्थापित कइल। पर प्रभु, ई शिशु के तेज ऐसन बा, हर केहू ना ले सकेला। सत्य कहलू देवी, ई खातिर ई कार्य के करे खातिर एगो ऐसन माध्यम चाहिए जे में गति भी होके और स्थिरता भी।
ई के बा जेकर गति हमरे समान बा। प्रणाम ब्रह्मदेव। पवन देव, अंजना और केसरी पुत्र प्राप्ति खातिर महादेव के घोर तपस्या कर रहा बाड़े और महादेव उनकर प्रार्थना स्वीकार कर लेले बाड़े। आप वानरन के कुल देवता बानी पवन देव, एह कारण ई शिशु के आपन वायु वेग से देवी अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दी। उचित बा ब्रह्मदेव। ई एगो महालीला के प्रारंभ बा और आपके ई योगदान खातिर समस्त सृष्टि ई शिशु के पवन पुत्र के नाम से जानी। हम आपके आभारी बानी ब्रह्मदेव कि आप ही महान कार्य खातिर हमके उपयुक्त समझनी। भीम रूपी महारुद्र वज्र हनुमान मारुति वानरी प्राकरणी रामदूता प्रभंजना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। अंजनी संग केसरी का
भी पुलकित भाया तन मन। ई कैसन कंपन जैसे हमार सिंहासन हिल गई। नारायण नारायण, ई कंपन कैसन रहल? अद्भुत। पृथ्वी लोक के एगो प्राणी जेकरे गर्भ में आवते ही संपूर्ण सृष्टि कंपित हो गई। देख लिया नंदी, ई बालक अवश्य ही इतिहास रची। निसंदेह हम तक कहा तानी कि संपूर्ण संसार में सबसे बलशाली प्राणी होई अवश्य ई अलौकिक शिशु। आपके शिशु रूप में देखे खातिर हम आतुर बानी प्रभु। जितना उत्सुकता आपके बा उतना हमके भी बा देवी, परंतु अभी तक केवल ई लीला के प्रथम अध्याय ही लिखल गईल बा। हनुमान के जन्म के ता भी समय बा, तब तक ही जोनी कहानी के अन्य पात्र बाड़े, ये लोग की भी तो अपना अपना भूमिका निभावे के बा। अर्थात नारायण 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 नारायण। प्रणाम देव ऋषि। कौन अलौकिक शिशु भृंगी? कहा बाना, महादेव के वरदान से माता अंजनी और केसरी के एगो तेजस्वी पुत्र के प्राप्ति भइल बा। तो हमनी के केवल ये अनुमान लगावत रहनी की महादेव के वरदान से नारायण ते यही के तेज से समस्त ब्रह्मांड कंपित हो गईल बा। ऐसन का विशेष बा शिशु में? अभी बारे में तो हमके कुछ ज्ञात नहीं थे। तो के ज्ञात बा का नंदी? हाँ ना ना हमके कुछ ज्ञात नहीं खे। हाँ प्रभु, हमनी आ रहल बानी। अरे बतावत जा। प्रभु बुलावत आ रहे। हाँ, हमनी के आज्ञा दी। नारायण नारायण, कहीं दोनों कुछ छुपाता ना रहल बड़न। नारायण नारायण। देव ऋषि, आप तो हमके भयभीत ही कर देली। देव ऋषि, आप तो तीनों लोक में विचरण करेली। आपके तो अवश्य ज्ञात होई के अबहिन जो भूकंप जैसन आयल रहे जे संपूर्ण सृष्टि के कंपित कर देले रहे, के बा ओकरा पीछे? देव ऋषि, कहीं कोनो राक्षस फिर से तपस्या तो नहीं के करत? नारायण नारायण। किष्किंधा प्रदेश के अंजनी और केसरी देवराज इंद्र आपके इनके अलौकिक वानर शिशु के बारे में ज्ञात बा? कौन वानर शिशु? हमार समस्या राक्षस हमें देव ऋषि, कोनो वानर ना। जौन शिशु के गर्भ मात्र में अइले से ही पूरा संसार हिल गईल, तो सोच ली देवराज इंद्र कि जब वो बड़ा होगी तो का करी? का करियो? प्रभु, नारद इंद्रदेव के ए प्रकार उत्तेजित काहे कर रहल बाड़न? केसरी और अंजनी के पुत्र के विरुद्ध उनके ए प्रकार उकसाई का उचित बा? ई भी यह लीला के अंग हा देवी। अर्थात इमे आपके भी इच्छा सम्मिलित बा। हमार जिज्ञासा तो बढ़ल जा रहल बा प्रभु। ऊ कथा ही का जे में आगे जाने के उत्सुकता ना होके। और रहल बात इंद्रदेव के, तो एगो विशेष भूमिका रही इनकर हमार 11वां रुद्र रूप के जीवन में। पवन देव अर्थात मारुत के सहयोग से पैदा भइल शिशु के नाम रखल जाई मारुति। बाद में मारुति के हनुमान बने में इंद्रदेव के महत्वपूर्ण योगदान रही देवी। ई देखी, ई कोनो साधारण घटना नहीं खे। हमार मन विचलित हो रहा बा।
ऐसा प्रतीत होत बा जैसे हमार सिंहासन पे केहू के कुदृष्टि बा। जाके पता लगावा पुत्र, पता लगावा कि के बाहू। जौन आज्ञा पिता महाराज।